अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान अहमद और मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्स एम्प्लॉय हूँ। आज हम बात करेंगे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर को किस तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर की कितनी कैटेगरीज़ हैं, उसको किस-किस तरह से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है, उनकी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस फ़ी कितनी है। तो डायग्नोस्टिक सेंटर की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, वो सब कैटेगरी 3 में फ़ॉल करती हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी ₹2000 है। लेकिन लाइसेंसिंग फ़ी अगर आप सिंपल पैथोलॉजी लैब जो है रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उसकी ₹1,00,000 है। अगर मेन लैब है और विद कलेक्शन सेंटर उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उसकी फ़ीस ₹1,50,000 है। पैथोलॉजी लैब प्लस इमेजिंग सेंटर अगर आप रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उसकी लाइसेंसिंग फ़ी ₹2,00,000 है। सिंपल एक्स-रे सेंटर या इमेजिंग सेंटर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो ₹1,00,000 है। एडवांस पैथोलॉजी लैब प्लस इमेजिंग सेंटर हैविंग सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी वगैरह अगर आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं, तो उसकी फ़ीस ₹2,00,000 है। जी, अगर हम लैब रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैथोलॉजिस्ट पे रजिस्ट्रेशन के हवाले से कौन-कौन सी रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। पैथोलॉजिस्ट को लैब पे डेली 4 घंटे मौजूद होना पड़ेगा। उसके अलावा अगर पैथोलॉजिस्ट किसी जगह पे जॉब कर रहा है, तो वो सिर्फ़ जॉब के साथ 1 लैब रजिस्टर्ड करवा सकता है। अगर जॉब नहीं कर रहा, तो 2 लैब रजिस्टर्ड करवा सकता है। लेकिन उन दोनों लैब्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जी, रेडियोलॉजिस्ट पे भी इसी तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसको मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि अगर सिंपल एक्स-रे सेंटर है, तो इस तरह के 6 एक्स-रे सेंटर कोई भी रेडियोलॉजिस्ट अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकता है। व वन्स इन अ मंथ उसका फिज़िकल विज़िट होना ज़रूरी है। अगर एडवांस रेडियोलॉजिकल सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, देन रेडियोलॉजिस्ट पे भी वही रूल इम्प्लीमेंट होगा जो पैथोलॉजिस्ट पे होता है कि डेली 4 घंटे वो अपना रेडियोलॉजिकल सेंटर पे ड्यूटी देंगे। और अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके अलावा 1 रेडियोलॉजिकल सेंटर अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर जॉब नहीं कर रहे तो 2 रेडियोलॉजिकल सेंटर अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन उन दोनों रेडियोलॉजिकल सेंटर्स में 50 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जी, रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कैटेगरीज़ में या जिन पर्सनल्स के हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें ऑनर है, मैनेजर है, इंचार्ज है और सपोर्ट स्टाफ है। अगर तो पैथोलॉजी है तो सिर्फ हमें सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर पैथोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अगर सिंपल रेडियोलॉजिकल सेंटर है तो फिर रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अगर लैब और इमेजिंग सेंटर दोनों हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, तो फिर हमें पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट दोनों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और जो सपोर्ट स्टाफ है वो एज़ पर स्कोप ऑफ सर्विसेज होगा कि अगर सिंपल लैब है तो सिर्फ लैब टेक्नीशियन चाहिए होंगे। सिंपल रेडियोलॉजिकल सेंटर है तो फिर हमें रेडियोग्राफर चाहिए होंगे। अगर हम दोनों सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर हमें लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर दोनों रिक्वायर्ड होंगे। जी, सबसे पहले बात करेंगे ओनर के डॉक्यूमेंट्स की। अगर ओनर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है तो सिर्फ़ उसका आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, उर्दू स्पेसिमेन का एफ़िडेविट, स्कैन सिग्नेचर और मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा। अगर डॉक्टर ही ओनर भी है तो देन उसका पीएमडीसी और उसकी डिग्री भी अटैच होगी। जी, नेक्स्ट पर्सनल जिसके डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे वो मैनेजर है। अगर मैनेजर नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है तो देन उसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ही रिक्वायर्ड होगी। अगर डॉक्टर खुद अपनी लैब को या रेडियोलॉजिकल सेंटर को मैनेज कर रहा है तो फिर उस डॉक्टर साहब के पीएमडीसी सर्टिफिकेट, उनका डिग्री और इंग्लिश स्पेसिमेन का एफिडेविट भी रिक्वायर्ड होगा। जी, नेक्स्ट जिस पर्सनल के डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वो हैं सर्विस प्रोवाइडर। ये पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है एज़ पर स्कोप ऑफ योर सर्विसेज़। तो उनके हमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आईडी कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, पीएमडीसी है, डिग्री है, इंग्लिश स्पेसिमेन का एफिडेविट है, स्कैन सिग्नेचर और मोबाइल नंबर। जी, सपोर्ट स्टाफ जो हमें रिक्वायर्ड होगा एज़ पर स्कोप ऑफ सर्विसेज़। अगर तो लैब है तो सिर्फ लैब टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होंगे। अगर रेडियोलॉजिकल सेंटर है तो रेडियोग्राफर रिक्वायर्ड होंगे। और अगर लैब प्लस इमेजिंग सेंटर हम दोनों सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर हमें लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर दोनों रिक्वायर्ड होंगे। और उनके जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे वो आईडी कार्ड है, पासपोर्ट साइज पिक्चर है, उनका पीएमएफ का सर्टिफिकेट है, मोबाइल नंबर है और इंग्लिश स्पेसिमेन का एफिडेविट है। जी, हमारी एचसी में मौजूद तमाम इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट की लिस्ट हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करनी है और उसमें जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो इक्विपमेंट नेम है, इक्विपमेंट टाइप है, उसका मॉडल है और अवेलेबल क्वांटिटी जो हमारी एचसीई में वो मौजूद है। जी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको टाइमली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको पीएससी के हवाले से किसी भी किस्म की कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज़ रिक्वायर्ड हों तो आप इन दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं।